हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल AVM BSc नर्सिंग। आज हम क्लास 12th का चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के MCQ करेंगे। एक वीडियो कल करा दिया था, आज का ये सेकंड वीडियो है। जिसने कल वाला वीडियो नहीं देखा हो वो कल वाला वीडियो देख लो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक कर दो। क्लास 12th के और भी चैप्टर करा दिए हैं, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। द एडिबल पार्ट ऑफ लीची इज कॉल्ड। लीची का एडिबल पार्ट पूछा गया, लीची का खाने योग्य भाग। कल मैंने एक क्वेश्चन दिया था, कल मैंने इसको पूछा था कमेंट में बताना, बट आज मैंने इसको क्वेश्चन दिया है। कल मैंने एक और पूछा था, एप्पल का बताया था। एप्पल का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? एप्पल का एडिबल पार्ट कल मैंने पूछा था, एप्पल का एडिबल पार्ट कौन सा होता है? एप्पल का खाने योग्य भाग होता है थैलेमस। थैलेमस ये एप्पल का एडिबल पार्ट है। एंड लीची का इसमें पूछा गया है, बताइए कौन सा होगा? टैगमन, एरिल, कैरंकल या फिर टेस्टा। लीची का एडिबल पार्ट होता है एरिल। एरिल इसका बी आंसर सही जाएगा, एरिल लीची का एडिबल पार्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द आउटर सेल ऑफ द सीड इज कॉल्ड। सीड का जो आउटर सेल होता है, एक सीड है जिसका ये आउटर सेल होता है, इसको क्या बोलेंगे? टेस्टा, एरिल, ओपेरकुलम या फिर कैरिनल। सीड के आउटर सेल को बोलते हैं टेस्टा। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही जाएगा, सीड के आउटर सेल को टेस्टा बोलेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिमूवल ऑफ पॉलन ग्रेन्स बाय ट्विंजर इन व्हाट कंडीशन इज कॉल्ड। बताइए किसको रिमूव करते? पॉलन ग्रेन को रिमूव कर रहे हैं, किससे? एक चिमटी की मदद से, बाय ट्विंजर। ट्विंजर से पॉलन ग्रेन को रिमूव कर रहे हैं, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे? बैगिंग, इमेस्कुलेशन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या फिर ऑल ऑफ दीज। देखिए, पॉलन ग्रेन को जब रिमूव करते हैं एक ट्विंजर से, कुछ भी किसी से भी रिमूव करें, बट पॉलन ग्रेन को जब रिमूव करेंगे तो इसको इमेस्कुलेशन बोलते हैं। इसका बी आंसर सही जाएगा, इमेस्कुलेशन बोलते हैं। ये टेक्निक मेंडल ने भी जब हाइब्रिडाइजेशन किया था तब अपनाई थी। एक बैगिंग होता है, इमेस्कुलेशन के बाद उन्होंने ये बैगिंग टेक्निक भी अपनाई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेस्मोगेमी इन द कंडीशन इन विच। चेस्मोगेमी कंडीशन बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है? ओके, किसमें होती है चेस्मोगेमी? कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी का बताया था कल मैंने एक क्वेश्चन, क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी मैंने कल क्वेश्चन बताया था। क्लिस्टोगेमी क्या था? वो क्लिस्टोगेमस प्लांट में, क्लिस्टोगेमस प्लांट वो होते हैं जिनमें फ्लावर कभी भी खिलते नहीं हैं। फ्लावर खिलते नहीं हैं, फ्लावर क्लोज रहते हैं। ओके, फ्लावर क्लोज रहते हैं। ये कौन सी कंडीशन थी? ये थी क्लिस्टोगेमी। क्लिस्टोगेमी तो इसमें चेस्मोगेमी पूछी गई है। चेस्मोगेमी के बारे में जानते हैं। फ्लावर्स रिमेन क्लोज्ड, फ्लावर्स आर एब्सेंट, फ्लावर्स आर ओपन या फ्लावर्स आर कंपाउंड सेपल्स। तो देखिए, चेस्मोगेमी जो कंडीशन है इसमें फ्लावर हमेशा ओपन रहते हैं। इसका सी आंसर सही जाएगा, इसका सी आंसर सही जाएगा। चेस्मोगेमी में फ्लावर्स हमेशा ओपन रहते हैं एंड क्लिस्टोगेमी कंडीशन ऐसी है जिसमें फ्लावर क्लोज रहते हैं, फ्लावर खुलते नहीं हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एंजियोस्पर्म द बॉल सराउंडिंग द टेट्राड ऑफ द 4 माइक्रोस्पोर इज मेड अप ऑफ। देखिए, जो एंजियोस्पर्म में माइक्रोस्पोर होते हैं, वो टेट्राड के रूप में ऐसे जुड़े होते हैं। 4 होते हैं माइक्रोस्पोर, ऐसे टेट्राड एक बन जाता है। तो जो ये चार माइक्रोस्पोर एक दूसरे से जुड़े हैं वो किसके द्वारा जुड़े हैं? इसमें ये पूछा गया है, बताइए। पेक्टोसेलुलोज, कैलोज, सेलुलोज या फिर स्पोरोपॉलिनिन। देखिए, जो माइक्रोस्पोर का ये 4 माइक्रोस्पोर जुड़ जाते हैं जिसको हम टेट्राड बोलते हैं, ये जुड़े होते हैं कैलोज से। इसका बी ऑप्शन सही जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही जाएगा। ये कैलोज से जुड़े होते हैं और जब ये 4 माइक्रोस्पोर को एक दूसरे से अलग करते हैं तो एक कैलेज
तो ये कैलेज एंजाइम होता है। जब ये रिलीज होता है तब ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Whose seeds were found in आर्कटिक टुंड्रा। देखिए, आर्कटिक टुंड्रा पर एक कुछ सीड पाए गए थे, वो किसके बीज थे? बताइए किसके सीड्स थे? ल्यूपाइन 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 फोटोनिक्स डेक्टुलिफेरा या फिर पाइनस। बताइए जो आर्कटिक टुंड्रा में प्राप्त हुए थे, आर्कटिक टुंड्रा में सीड्स पाए गए थे, वो किसके थे? इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, इसको डायरेक्ट याद रखना। ये ल्यूपाइन के सीड्स थे। इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, ये ल्यूपाइन के सीड्स थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉल्स फ्रूट। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताइए फॉल्स फ्रूट कौन सा नहीं है। एप्पल ये फॉल्स फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी भी फॉल्स फ्रूट है। वॉलनट ये एक नट है। ओके, नट टाइप फ्रूट्स है, ये एक नट टाइप फ्रूट्स है। मैंगो ये ट्रू फ्रूट्स है। तो इसका डी आंसर सही जाएगा मैंगो। ओके, इसका डी आंसर सही जाएगा मैंगो एक ट्रू फ्रूट्स है, फास्ट फ्रूट नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द फंक्शन ऑफ द टेपिटम द इनर मोस्ट लेवल ऑफ द एंथर इज। देखिए, एंथर के इनर मोस्ट लेवल में एंथर में जो इनर मोस्ट लेवल हो गए उसमें एक टेपिटम होती है, टेपिटम परत होती है। तो उसका फंक्शन पूछा गया है, टेपिटम का फंक्शन क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सप्लोशन, प्रोटेक्शन, मैकेनिकल या फिर न्यूट्रिशन। इसका आंसर डी सही होगा, न्यूट्रिशन। टेपिटम का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देती है। ओके, टेपिटम लेयर होती है, ये एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगोज ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। देखिए, जब पॉलन ग्रेन्स बनते हैं तब माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिवीज़न के बारे में पूछा गया है। डिवीज़न होता है, वो कौन सा डिवीज़न होता है? मियोटिक डिवीज़न, 2 मियोटिक डिवीज़न ओनली, मियोसिस डिवीज़न या फिर नॉन, या फिर कोई नहीं। बताइए, देखिए जब पॉलन ग्रेन्स बनते हैं तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीज़न होता है। इसका फर्स्ट ऑप्शन सही जाएगा, मियोटिक डिवीज़न। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पॉलन किट्स इज प्रेजेंट इन। पॉलन किट्स किस में प्रेजेंट होती है? बताइएगा। पॉलन किट, देखिए जो एनोमोफिलस फ्लावर होते हैं, एनोमोफिलस फ्लावर, ये इनमें बाइंड पॉलिनेशन को एनिमोफिली बोलते हैं, तो ये एनिमोफिलस फ्लावर। एंटेमोफिलस फ्लावर इनमें होता है इंसेक्ट के द्वारा, इंसेक्ट से पॉलिनेशन होता है। और थीनोफिलस इसमें होता है बर्ड से पॉलिनेशन होगा। एंड हाइड्रोफिलस इसमें होता है वाटर से पॉलिनेशन होगा। हाइड्रोफिलस में वाटर से पॉलिनेशन होगा। अब बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों के बारे में मैंने बता दिया है किससे पॉलिनेशन होता है। अब बताइएगा पॉलन किट किस में प्रेजेंट होते हैं। इसका बी आंसर सही जाएगा एंटेमोफिलस। इसका बी आंसर सही जाएगा एंटेमोफिलस। जो एंटेमोफिलस इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन होता है उसमें पॉलन किट पाई जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मेगास्पोरेंजियम इज इक्विवेलेंट टू। बताइएगा मेगास्पोरेंजियम किसके इक्विवेलेंट है, किसके समान है? एम्ब्रियोसेक, फ्रूट्स, न्यूसेलस या फिर ओव्यूल। इसका डी ऑप्शन सही जाएगा। मेगास्पोरेंजियम इक्विवेलेंट है किसके? ओव्यूल के। मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के इक्विवेलेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी meiotic division are required for formation of 100 pollen grains। 1 मिनट, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कुछ समझ लीजिए। देखिए, एक होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक होती है मेगास्पोर मदर सेल। पहले तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के बारे में समझिए। अगर इसमें माइक्रोस्पोर, देखिए अगर इसमें 100 माइक्रोस्पोर बनाने हैं
सॉरी, अगर इसमें 400 माइक्रोस्पोर बनाने हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल से, जिसे पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं, पॉलन ग्रेन बनाने हैं पुराने, तो इसमें 100 सेल से 400 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ओके, मतलब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, जिसे पॉलन ग्रेन भी बोलते हैं। ओके, ऐसे ही एक और होता है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल ये होता है, अगर इससे एक से वैसे तो 4 बनते हैं, एक से वैसे 4 मेगास्पोर बनते हैं, बट 3 इनएक्टिव होते हैं, एक एक्टिव होता है, तो इससे एक ही मेगास्पोर बनेगा। मेगास्पोर मदर सेल से एक ही मेगास्पोर बनता है। तो अगर इससे 100 मेगास्पोर सेल लेते हैं तो इससे 100 मेगास्पोर ही बनेंगे। एंड जब माइक्रोस्पोर मदर सेल एक लेंगे तो इससे 4 बनेंगे, एंड जब 100 सेल लेंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल की तो इससे 400 बनेंगे। चलिए, ऐसे ये क्वेश्चन था, वो देखते हैं। हाउ मैनी meiotic division आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 pollen grain। देखिए 100 pollen grain बनाने हैं, बताइए कितने डिवीज़न होंगे। 100 pollen grain बनाने हैं, बताइए कितने डिवीज़न होंगे। तो देखिए एक pollen grain एक सेल जब एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होगी तो कितने 4 pollen grain बनते हैं, 4 pollen grain बनेंगे या फिर 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो इसमें 100 बनाने हैं, 1 से 4 बनते हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो, कितनी 25। इसका आंसर सही जाएगा। 25 meiotic डिवीज़न करने पड़ेंगे, तब 100 pollen grains बनेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। One pollen mother cell may produce 4 germinating pollen grains, each with 2 male nuclei and 1 tube nucleus. How many meiotic division are necessary to bring this about? इसमें क्या था, 4 pollen grain दिए गए हैं, इसमें 4 pollen grain बन रहे हैं। इसमें पूछा गया है कितने meiotic डिवीज़न होंगे, तो इसमें वैसे भी 1 से 4 बनता है, 4 meiotic डिवीज़न होते हैं, तो इसमें 4 से 4 डिवाइड कर दो 1, इसमें 1 meiotic डिवीज़न होगा, ओनली एक बार meiotic डिवीज़न होगा। ओके, तब 4 जर्मिनेटिंग pollen grain बन जाएंगे। ये लिखा है 4 जर्मिनेटिंग pollen grain बनेंगे, एक meiotic डिवीज़न होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। pollen grains can be preserved for many years in liquid nitrogen whose temperature is। pollen grain को प्रिजर्व किया जाता है, ओके, बहुत सालों तक, मैनी ईयर्स तक लिक्विड नाइट्रोजन में। तो उसका टेम्परेचर पूछा गया, उसका टेम्परेचर कितना होता है, 80 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 196 डिग्री सेंटीग्रेड, 120 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 176 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका बी आंसर सही होगा -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। ओके, लिक्विड नाइट्रोजन का, जिसमें बहुत सालों तक pollen grains को प्रिजर्व किया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। विदाउट फर्टिलाइजेशन से फ्रूट फॉर्मेशन हो रहा है, ओके, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीइम्ब्रॉयनी। पॉलीइम्ब्रॉयनी के बारे में कल बताया था, पॉलीइम्ब्रॉयनी को डिस्कवर किया था ल्यूवेनहुक ने पॉलीइम्ब्रॉयनी को डिस्कवर किया था, किसमें, सिट्रस में इसको डिस्कवर किया था। एंड पार्थेनोजेनेसिस, इसको अनिषेक जनन बोलते हैं। एंड फॉर्मेशन ऑफ विदाउट फर्टिलाइजेशन, देखिए फ्रूट बन रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन के, इसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पी। जहाँ कार्पी हो जाए उसका, जहाँ कार्पी लास्ट में आ जाए, कार्पी वो फ्रूट से रिलेटेड होता है। ओके, कार्पी वो फ्रूट से रिलेटेड होता है,
तो उसको पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। जब फ्रूट का फॉर्मेशन होगा वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन होके पार्थेनोकार्पी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑर्गेनिक सब्सटेंस विच इज नॉट डिग्रेडेड बाय हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस। बताइए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हाई टेम्परेचर, हाई एसिड या फिर बेस से डिग्रेडेबल मतलब निम्नीकृत नहीं होता है, डिग्रेडेबल नहीं होता है। 4 ऑप्शन दिए गए, ऐसा कौन सा सब्सटेंस है ऑर्गेनिक सब्सटेंस? क्यूटिकल, स्पोरोपोलिनिन, लिग्निन या फिर सेल्यूलोज। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक ऐसा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो हाई टेम्परेचर या फिर हाई स्ट्रॉन्ग एंड बेस से डिग्रेडेबल नहीं होता है, ओके, डिग्रेड नहीं होता है, निम्नीकृत नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडीड डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन पे स्टडी बताइए किसने की थी? डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पूछा गया है, बताइएगा। नावासिन अल्टमान, हेस्टिन या फिर फ्लेमिंग। इसका आंसर बताइएगा। डबल फर्टिलाइजेशन तो स्टडी किसने किया था? इसका आंसर फर्स्ट सही जाएगा, नावासिन ने डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में बताया था। डबल फर्टिलाइजेशन के लिए स्टडी की थी नावासिन ने, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो हैंडिंग अप। चलिए, थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल AVM UPSC नर्सिंग। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड शेयर करो। वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करो। और क्लास 12th के और भी चैप्टर करा दिए, एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लेना, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच।